अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल से पाकिस्तानी सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है और उस हलचल की वजह है वो लीक्ड ऑडियो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से रिकॉर्ड की गई हैं और अब उनको सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज कर दिया गया और टीवी चैनल्स ने अब उनको उठा लिया, तो जिसकी वजह से वो अवाम के इस वक्त डिस्कशन का मौजू बनी हुई है हर जगह के ऊपर। हर जगह पे इन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है कि ये क्यों, कैसे, क्या हुआ। सबसे पहले तो एक ऑडियो आई जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने किसी ब्यूरोक्रेट के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने बात की मरियम नवाज के सन इन लॉ के लिए पावर प्लांट इंपोर्ट करने की इंडिया से। तो वजीर आजम साहब ने उनको कहा कि मैं तुर्की से वापस आ जाऊं तो मैं उसको बात करता हूं, क्योंकि इस पर बड़ा बैकलैश आएगा। जाहिर है इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं, इंपोर्ट बंद हुई है। तो उसको ऐसे करके बताया गया कि जैसे मरियम नवाज कोई फेवर लेने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसकी जो असलियत है वो हम आपको बताते हैं कि असल में मामला क्या था। मामला ये है कि जो मरियम नवाज के सन इन लॉ हैं, उन्होंने पावर प्लांट के ऊपर 60% काम जो था वो 2022 से पहले कंप्लीट कर लिया था। लेकिन 2020 से पहले उनका 60% जो काम था उसके ऊपर कंप्लीट हो चुका हुआ था। उसके बाद हमारा पॉलिसी में एक शिफ्ट आया कि हमने इंडिया की तरफ से जो इंपोर्ट थी कंप्लीट बैन कर दी गई। हालांकि शौकत आलम के लिए अद्वियात वहां से आती रही हैं, लेकिन जो कश्मीर के साथ मामला हुआ, जिस तरह इंडिया ने कश्मीर का हुसूसी स्टेटस जो था वो तब्दील कर दिया, तो उसके बाद इंडिया के साथ पाकिस्तान के सारे सफारती ताल्लुकात खत्म हुए, तो उसमें इंपोर्ट पे कंप्लीट बैन लगा दिया गया। अगर वो बैन ना होता तो जैसे अभी हम प्याज जो है वो यूएई से आ रहा है या हमें ईरान और उससे ला रहे हैं, अफगानिस्तान से, अगर इंडिया की तरफ से आए तो हमारे मुल्क में और भी प्याज और टमाटर सस्ते हो जाते हैं। लेकिन चूंकि कश्मीर पॉलिसी है और उसकी वजह से हमारे बैन है और हमारा एक उसके ऊपर प्रिंसिपल स्टैंड है, तो हम उससे नहीं पीछे हट सकते। तो मरियम नवाज ने उसके बाद हुकूमत में जब ये आए तो मरियम नवाज वगैरह ने कहा कि पता करते हैं हुकूमत से उनकी पॉलिसी का। तो वो बात उसमें कही गई कि उन्होंने कहा कि जी क्या हम अप्लाई कर दें जो हमारा रिमेनिंग काम है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो हुकूमत में आपने सुना भी शहबाज शरीफ कह भी रहे थे कि वो दामाद है लेकिन हमें समझाना पड़ेगा। तो हुकूमत ने उनको कहा कि जाहिर है मरियम नवाज का हुकूमत से ताल्लुक है और सेंसिटिविटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, एक प्रोपेगेंडा हो जाएगा। दूसरा कंप्लीट बैन, तो उनको बताया गया कि जी कंप्लीट बैन है, इंडिया की तरफ से हम कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसका देखें। तो वो फिर उन्होंने चाइना के साथ उसका कोई एग्रीमेंट किया गया कि अब जो बाकी का 40% काम है उसके किया जाएगा। एक ग्रिड स्टेशन वाली बात हुई थी, उसमें यह था कि जो मरियम नवाज के सन इन लॉ हैं वो एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं और उस हाउसिंग सोसाइटी के लिए उनको ग्रिड स्टेशन चाहिए था जो डिस्को अप्रूव नहीं कर रही थी और उनको प्रोवाइड नहीं कर रही थी इलेक्ट्रिसिटी। तो 2020 में ये हाई कोर्ट गए थे डिस्को के खिलाफ और ये वहां पे केस जीत गए थे, और जीतने के बाद भी उनको वो अभी तक वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो थी प्रोवाइड नहीं की गई थी। जाहिर है कि हुकूमत इमरान खान की थी तो वो मरियम नवाज का सन इन लॉ, तो उसकी वजह से उनको मसला हो रहा होगा कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही थी, तो उसकी वजह से उनको अलाउ नहीं किया गया। तो उन्होंने इस हुकूमत में आके फिर उनको कहा कि जी हम केस जीते हुए हैं तो आप हमारे जो केस हमारे साथ इंसाफ किया जाए। तो वो ये चीज है जिसमें मरियम नवाज ने कोई अनड्यू फेवर उनसे नहीं ली है, जैसा कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फिर एक और वीडियो आई कि जिसमें वो बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं इस्तीफों के ऊपर, नवाज लीग के पीटीआई के जो इस्तीफे मंजूर करने उसके बारे के अंदर कुछ और मरियम नवाज की आई ऑडियो लिस्ट जिसमें मिफ्ता इस्माइल साल की शिकायत लगाई थी। मरियम नवाज तो है ओपनली मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज के खिलाफ ट्विटर के ऊपर बोलते, तो कुछ ऐसी नई चीज नहीं थी कि जिससे ये पता चले कि जी कोई बहुत फेवर ली जा रही है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, कानून से कोई हटकर कुछ हो रहा है। हालांकि जो पीटीआई के लोग हैं जो उनके अपने मिनिस्टर, वो भी डर डर के ट्वीट करें क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये लीक हुई है या बग हो रहा था तो ये तो उनके दौर की चीजें भी हो सकती है कि बग हो। अभी हम आपको बताते हैं कि उनके दौर की भी बग हो चुकी हैं कि नहीं है। तो लेकिन जो कुछ शाह से ज्यादा शाह के वफादार सहाफी बनते हैं तो वो इस इश्यू को उछाल रहे हैं जो मरियम नवाज के बारे में है कि हो जी फेवर ले लेगी, बहुत ज्यादा ले लेगी, लेकिन पीटीआई वाले इसको इतना टच नहीं करें। ये एक हैकिंग का फोरम था, उसके ऊपर एक यूजर ने अपना अकाउंट बनाया और उसने कहा कि जी मेरे पास प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो लीक डेटा है उसकी एक्सेस है। तो और उसने वहां पे बिड लगाई कि $3,45,000 अगर मुझे दिए जाए तो कोई 18 वो टेराबाइट कोई मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ
सारी ये लीक ऑडियो। तो लोगों ने वहां पे उन्होंने कहा कि जो जो मीटिंग्स होती रही उनकी मेरे पास है, बल्कि जो हाई प्रोफाइल मीटिंग्स होती रही हैं पाकिस्तान के हाई ओहदे वालों की, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी है। तो उनसे पूछा ये गया कि क्या मौजूदा की, उन्होंने कहा जी मौजूदा की भी और एक्स की भी, यानी कि इमरान खान दौर का भी डेटा है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहते हो तो मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखा देता। तो वो सैंपल्स जो थे वो लीक किए गए हैं। पहली बात तो ये कि एक यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है जो सितंबर में बना है और 3 सितंबर को उन्होंने कुछ वीडियो ऑडियोज लीक की थी, ये जो मरियम नवाज वाली थी ये सारी। तो इसका मतलब ये है कि वो, लेकिन वो शायद उस वक्त उन्होंने हैकर्स के फोरम को दिखाने के लिए ये ऑडियो सैंपल के तौर पे लीक की होगी, लेकिन वो सामने नहीं आई। तो अब किसी मीडिया वाले की शायद नज़र उस पर पड़ी और वो लेके सामने आया, तो ये एकदम से ये इशू एक क्रिएट किया गया। अब पता नहीं कि वो बिट के जरिए उसको बेच चुके हैं कि नहीं, लेकिन जो हमारी एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट है या ज़राए की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि वो बंदा पकड़ा गया है, वो बंदा पकड़ा गया है। और उसके बारे में मुख्तलिफ थेरीज अभी उस पर काम हो रहा है, वो सामने आता है और फिर मजीद मालूमात आती है। लेकिन अभी तक ये हो रहा है कि या तो उन्होंने बग किया है प्राइम मिनिस्टर हाउस को, और या उनको किसी जो वजीर था उसके फोन तक कोई रसाई थी और वो रिकॉर्डिंग कर रही थी और उसने उसको हैक किया। अब ये मुख्तलिफ किस्म की थेरियां जो है ना ये चल रही हैं। और अब अगर बंदा पकड़ा गया, जो ज़राए के मुताबिक खबर है, तो सामने आ जाएगा कि किस तरह से ये सारी हैकिंग हुई, किस तरह से मामला सामने आए हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये आगे जाके अब परेशान कुन बनेंगी, इसलिए कि सिर्फ मौजूदा वजीर आजम जो है उनका नहीं, जो हैकर है वो ये कह रहा है कि मेरे पास पिछले वजीर आजम की भी जो है ना वो ऑडियोज पड़ी हुई हैं। और अगर आप, और ये सिक्योरिटी ब्रीच है, जो पीटीआई वाले भी बार बार कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी ब्रीच है, इसकी इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए, क्योंकि फिक्र तो उनको भी अपनी है। और ये है तो सही बात कि ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई कैसे, पाकिस्तान के इतनी बड़ी पोस्ट पे जो आला ओहदे पे बैठा हुआ है उसका ऑफिस बग हुआ हुआ है, उसके ऑफिस के अंदर से ये सारी चीज़ें लीक हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किस तरह मतलब ये सारा काम हो गया। और वहां पे बैठ के इतने चीजें डिस्कस होती हैं, सिक्योरिटी की चीजें डिस्कस होती हैं। अगर वो हाई प्रोफाइल ओहदे वाले उनके साथ आके मिल रहे हैं तो आपके बहुत से मामला वहां पे तय होते हैं। आप जो स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं, हुकूमत चलाने की जो स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, आप दहशतगर्दी से निपटने की जो स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं, वो सारी आपकी सामने आ जाएंगी। और अगर किसी ने वो डाटा खरीद लेता है उनसे, तो आप खुद सोचें कि किस किस चीज़ के ऊपर उनकी एक्सेस हो जाएगी और किस किस चीज़ के बारे में उनको पता चलना शुरू हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा तूफान जो है ना वो इस पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो क्रिएट कर देगा और बड़े मसले उसको लेके बन जाएंगे। बहुत से लोगों को ये लगा कि शायद ये जो हमारे कुछ होते हैं इदारे उनकी तरफ से लीक किया गया है, शायद इसाक डार की वापसी को रुकवाने के लिए, क्योंकि इसाक डार साहब की अभी भी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं है जिससे मिफ्ता इस्माइल साहब की है। क्योंकि इसाक डार साहब के बारे में यही है कि वो मियां नवाशी साहब के बहुत क्लोज हैं और इसाक डार साहब का अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो बड़ा खुल के बात करते हैं और सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं, सिविलियन कंट्रोल की बात करते हैं, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। एक ये भी थेरी चली, कुछ का कहना था कि कोई अंदर से ही कोई मिनिस्टर है जो मोल है उसी ने ये रिकॉर्डिंगें की हैं, कुछ का कहना है कि नहीं जो सिविल एजेंसीज वाले लोग हैं उनका कोई बंदा है। अब ये है कि कह रहे पकड़ा गया हुआ है बंदा जो अभी तक की इतलात है, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो सामने लाया जाएगा, वो डिटेल सामने लाई जाएंगी कि नहीं लाई जाएंगी, या वज़ीर आज़म हाउस में को बता दिया जाएगा कि ये बंदा है और उससे लीक सारी चीज़ें ले ली गई हैं, ले ली जाएंगी, या उसने कहीं लीक कर दी हैं या उसने किसी को दे दी हैं, ये डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं। लेकिन परेशान कुन बात है, देखें एक विकीलीक्स भी हुआ था जब जो जूलियन असांज था उसको सारी जो केबल्स आती थी अमेरिका को उस तक सारी उनको रसाई होगी थी और उन्होंने वो सारी केबल्स हैक करके उनको रिलीज कर दिया था। हज़ारों की तादाद में वो केबल्स थी और बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच थी, क्योंकि उस वक्त पता चल रहा था कि जो पाकिस्तान के बारे में भी आई थी कि जैसे पाकिस्तान के जो सियासतदान थे वो जब जाते थे एम्बेसडर से क्या क्या बातें करते थे, वो सारी बातें जो थी वो अपने लीक साइफर के जरिए भेजते थे उनको अपनी हुकूमतों को। तो वो सारी जो केबल्स थी वो सारी जो थी वो लीक्स हुई थी और बड़ा मसला बना था। जूलियन असांज अमेरिका थे, भाग भी गए थे।
तो अब इसी तरह की जो एक कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर, पानामा भी इसी तरह का एक स्कैंडल था ना, कि वो भी डॉक्यूमेंट्स तक किसी हैकर को रसाई होगी थी और उसने एक न्यूज़ जो एजेंसी थी उसको दे दिया था। लेकिन देखें वो तो इलीगल काम था कि टैक्स जो था उसको बचाने के लिए जो लोगों ने अपने बनाई होती ऑफशोर कंपनियों से मुतल्लिक थी। लेकिन ये तो एक वज़ीर आज़म हाउस का में बैठी हुई कन्वर्सेशन है और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा होता है, कौन कौन सी बातें डिस्कस हो रही थी, सारी चीज़ें सामने आ गई तो बड़ा मसला बनेगा। तो मज़ीद इसके ऊपर जो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।